मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोदी ने रविवार को सतना में एक स्पोर्ट कॉलेज बनाने का ऐलान किया। इसके लिए 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही सेंट्रल ट्रैक बनाने के लिए 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सीएम मोदी ने कहा कि खेल के अनुशासन, आत्मविश्वास, मानसिक तेज, निडरता और एकाग्रता बढ़ाती है। सीएम मोदी ने सतना के अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित में 35वीं अखिल भारतीय खेल महोत्सव 2024 को सम्मान समारोह में ये घोषणा की है। उन्हें दीप प्रज्वलित करके यह कार्यक्रम उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री मोदी ने प्रतियोगिता में आयोजित विजेताओं को भी पुरस्कार वितरित किया है। मुख्यमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में घोड़सवारी मध्य प्रदेश के सीएम मोदी ने इस दिवाली पर लोक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए ये ठाना है। वह लोगों को लगातार अपील कर रहे हैं कि आप देसी उत्पाद को दिवाली पर खरीदें। इस मिट्टी के दिए से लेकर अन्य उत्पाद भी शामिल है। सीएम मोदी ने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए खुद की इसकी शुरुआत कर दी है। मोदी ने चित्रकूट से लेकर इंदौर तक सभी देसी सामानों को खरीद कर देखा गया है। दरअसल सीएम मोदी ने रविवार को सुबह चित्रकूट के दौरे पर मोदी ने के साथ उनकी पत्नी भी थी। इसके दौरान पूजन के लिए सीएम मोदी ने लोकात दुकानों से जाकर खरीदी की। इसके दौरान उन्होंने दिया की खरीदी की, साथ ही अन्य चीज़ों को भी खरीदी की। इसके लिए साथ सीएम ने पेमेंट की ऑनलाइन। भोपाल उपचुनाव आयोग में पेश की गई अल्फनामों के अनुसार विजयपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार कांग्रेस उम्मीदवार से कम 11 गुना अधिक अमीर है। बुंदेली में कांग्रेस उम्मीदवार उसके निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार से कम 5 गुना अधिक अमीर है। दोनों सीटों में निर्वाचन विधायक से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। विदिशा से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुंदेली सीट से इस्तीफा दे दी था, जबकि विजयपुर में कांग्रेस विधानसभा के बीजेपी से जाने के उपचुनाव स्थिति बनी। अल्फनामों में विजयपुर में बीजेपी और बुंदेली में कांग्रेस का अमीर दिखाई दिया है। विजयपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीते मौजूदा विधायक रामनिवास रावत के इस्तीफा देने के बाद मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना को एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी मिली है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अब फिर से इस योजना के जुड़ने में जानकारी सामने आ रही है। एमपी के मुख्य मोहन यादव राज्य की कामकाजी महिलाओं को 5,000 रुपये देने का ऐलान किया है। जी हाँ, ये ऐलान बीते दिन रीवा के में आयोजित निवेश महाकुंभ रीजनल इंटर कॉलोनी में किया गया था। कार्यक्रम में सीएम मोदी ने कहा कि इसमें लाडली बहन 1250 रुपये के साथ इंटर कॉलोनी में काम करने वाली बहनों को 5,000 रुपये प्रति प्रोत्साहन राशि में दिए जाएंगे। हालांकि उन्होंने अभी तक इस बात की घोषणा नहीं की है। मध्य प्रदेश में धार जिले के गुजरने वाले नर्मदा नदी के किनारे स्थित चंदेलखेड़ मेगा घाट का जल्द ही नर्मदा नदी पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है। यहां से गुजरात की स्टॉल ऑफ यूनिटी तक क्रूज ऑपरेशन के लिए पर्यटन विभाग 4 करोड़ रुपए का कार्यक्रम डिफार तैयार कर रहा है। ये न्यूटन ऑफ यूनिटी तक पहुंचा जाएगा। इस दोनों स्थापन के बीच क्रूज चलाया जाएगा। इसे लेकर मध्य प्रदेश के यूनिटन ऑफ गुजरात यूनिटन के बीच एम्पोयर पर साइन हुआ है। बताया जा रहा है कि क्रूज ऑफ संचालन से पहले अन्य सभी सुविधा मेगा घाट पर उपलब्ध कराने की प्लाटिंग की जा रही है। यूनिटी ऑफ को प्लाट देने के लिए नर्मदा नदी के मेगा घाट से गुजरात के यूनिटन ऑफ यूनिटी केवटिया तक 120 किमी राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग बनेगा। क्रूज संचालन के लिए दीपावली पर घर पर लक्ष्मी आगमन की तैयारी में जुटे लोग भगवान के साथ ही धोखाधड़ी करें। दुकानदार से लेकर खरीदार तक इसमें शामिल है। माँ लक्ष्मी, गणेश और अन्य देव देवताओं को अर्पित की जाने वाली सामग्रियों मिलावट के कपूर से लेकर सिंदूर तक नकली बिक रहे हैं। दीप जलाने के लिए तिल का तेल या देसी घी को सबकी क्वालिटी घटिया है। वह सामग्री रोल, कंपोम, पौधा, हल्दी आदि की शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। बाजार में तेल 120 से 150 रुपये किलो है। किलो के तेल में 400 ग्राम तेल निकलता है, लेकिन तेल में 100 से 120 रुपये की लीटर मिल रहा है। वही दीप दृश्य के नाम से हवन के लिए बिक रही जैसे कि 400 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है। इसे पूजा के लिए लिखकर बेच रहे हैं। जब मध्य प्रदेश को धनतेरस पर खास तोहफा मिलने वाला। कल यानी 29 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी एमपी को 3 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी वर्चुअल जुड़कर सिवनी, मंदसौर और नीमच में बनने गए मेडिकल कॉलेज का एक लोक निर्माण करेंगे। इस दौरान मंदसौर में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोदी भी शामिल होंगे। बता दें कि धनतेरस के खास मौके पर केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग में मंदसौर, सिवनी और नीमच में 3 नए मेडिकल कॉलेज बनने का लोक निर्माण होने जा रहा है। इस मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 60% और राज्य सरकार की ओर से 40% की राशि लगाई गई है। इस शस्त्र से इन तीनों मेडिकल कॉलेज में एमपीबीसी का मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दीपावली पर महंगा भत्ता देने की घोषणा के बाद अब सियासत ने नया मोड़ ले लिया। अब लाडली बहनों को 3,000 खाते में देने की मांग कांग्रेस ने उठाई है। अपने नेता प्रतिपक्ष हेमंत कठारे ने यह टीए पर कहा है कि केंद्र सरकार 7% डीए दे रही है और राज्य सरकार 4% दे रही है, जबकि दोनों जगह समान रहने चाहिए। अपने नेता प्रतिपक्ष हेमंत कठारे ने दिवाली से पहले लाडली बहन योजना खाते में 3,000 रुपये डालने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विजयपुर में सीएम ने मंच से बहनों को खाते में 3,000 रुपये की देने की बात कही थी। यह बात 2023 के चुनाव में कही गई थी। दीपावली मिठाई का त्योहार होता है। इस दिवाली पर बहनों को मिठा भी खिला सरकार 3,000 रुपये बहनों को
मुख्यमंत्री मोहन ने कहा है कि जनजातीय समाज के क्रांतिकारियों का देश को अस्तित्व की रक्षा में अहम योगदान रहा है। समाज के क्रांतिकारियों को और महापुरुषों को व्यक्तित्व और कर्तव्य को समाज में स्थापित किया जा रहा है। क्रांतिकारी टर्चा मामा की सहमति में इंदौर में संभाग में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। जनजातीय समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है, इसके विकास के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन ने इंदौर में जनजातीय समाज की गतिविधियों के लिए जमीन उपलब्ध कराने की और नीति की जा रही धर्मशाला के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री मोहन ने रविवार को इंदौर में आयोजित भिल्ला समाज का सगाम एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन की भोपाल में दिवाली से पहले एक सरकारी किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही 29 अक्टूबर को 81 लाख किसानों के खाते में 1624 करोड़ रुपए किसानों को सम्मान निधि डाली जाएगी। मंदसौर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगल क्लिक की वर्चुअली राशि डालेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीमच, मंदसौर व सिवनी में चिकित्सा महाविद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयनित 512 आयुर्वेदिक चिकित्सा सरकारी अधिकारियों को नियुक्ति पत्र का वितरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश सहित नीमच, मंदसौर और सिवनी जिले को डेवलप का बड़ा ऑफर देने जा रहे हैं। आने वाले समय में हर जिले में इंदौर में रिलायंस इंटर लिमिटेड RFI ने सोमवार को 1.1 के अनुमानित बोनस शेयर जारी किए गए। यह आईफिलाइन का छठा और भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा बोनस है। इसके बाद शेयर का मूल्य 13.38 रुपये हो गया है। यह पिछले बंधु मूल्य से 49.61% कम है। निवेशकों को ट्रेडिंग पर 49.61 का लॉस दिख रहा है। ऐसे में उनकी दिल की धड़कन बढ़ गई है। हम आपको बताएं कि ऐसा क्यों हुआ है। पिछले महीने में शेयर 10% गिर गए, जबकि साल की शुरुआत में 2.53% बढ़े हैं। विश्वलोक का रुख रिलायंस इंटर शेयर की ओर सहायक। इंदौर में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ अमान खान एक युवक को पकड़ा गया जो हिंदू युवतियों को अपना गुप्त के नाम से फंसाता था। वह युवतियों को फंसाकर उनका शारीरिक और आर्थिक शोषण करता था। युवक छतरपुर का रहने वाला है और पिछले कुछ समय से इंदौर में रह रहा था। इंदौर की लड़कियों को निशाना बना रहा था। हिंदू जागरण मंच के जिला संचालक राजकुमार रेटवाल को सूचना मिलने की अमान खान का नाम का युवक हिंदू युवतियों को बहलाकर फुसलाकर उनका शोषण कर रहा है। वह हिंदू बनकर रहा है और मंदिर जाने के हाथ में कलावा बांधने जैसे ढोंग भी करता है। इस सूचना के पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता बजरंग नगर के बड़े मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण युवकों के लिए एक नई राहत लेकर आ रही। सरकार को कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के यूनिवर्सल सोशल एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम नामक एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। ये युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए उनकी समग्र विकास में सहायक सिद्धि होगा। इसका पहला चरण राजगढ़ जिले के सरवता गाँव में शुरू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार या नौकरी के लिए सक्षम बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट न केवल युवकों को यह रोजगार और यह अवसर देगा, बल्कि संपूर्ण गाँव का विकास सुनिश्चित करेगा, जिसके ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि का नया अध्याय शुरू होगा। प्रोजेक्ट का पहले चरण के लिए राजगढ़ जिले के धनतेरस से पहले सोना खरीदों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और यूपी जैसे उत्तर भारत के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 23,300 प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोना की 75,400 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। चांदी की कीमत 97,090 प्रति किलोग्राम है। इंदौर में 18 अक्टूबर को 22 कैरेट सोने का भाव 73,200 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोने का भाव 79.50% 10 ग्राम। पिछले कुछ सालों में इंदौर में 22 कैरेट और 24 कैरेट दोनों की तरह के सोने का दाम बढ़ रहे हैं। दिल्ली के सफारा बाजार में 18 कैरेट के सोने की कीमत 49.90%। मध्य प्रदेश के 10 जिला अस्पतालों को प्राइवेट हाथों में सौंपने जा रहे सरकार के फैसले के खिलाफ 10 संगठन एक साथ आ गए। इस संगठन का कहना है कि 100 बिस्तरों वाले एक नई मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जिला अस्पतालों को प्राइवेट सेवा प्रदान को सौंपना यह कदम जनता के लिए नुकसानदायक होगा। यह मामला 11 जुलाई 2024 को सामने आया, जब मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवा एक अनुच्छेद NIT 4.2 या DMIT 2024 जारी की, जिसमें 10 जिलों के अस्पतालों को PP मॉडल के तहत निजी हाथों में सौंपने की कहा गया था। भोपाल, मध्य प्रदेश में 10